राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मिश्रा परिवार के निवास स्थान पे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में गोपियों का भाव सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वेणु गीत के विषय में जो वर्णन कर रहा है उसका कल से हमने रसास्वादन शुरू किया था। आप सब भाग्यशाली। ये गोपियों के जो 5 गीत हैं श्रीमद् भागवत में। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है और इस सुंदर मुखमंडल में ये 5 रास अध्याय जो सुंदर भगवान की नेत्र है, नासिका है, अधर है, इन सब को जो सुंदरता है उसका वर्णन है। तो गोपियों के 5 गीत हैं श्रीमद् भागवत में। उसमें प्रथम गीत है वेणु गीत, फिर प्रणय गीत है, फिर गोपी गीत है, फिर युगल गीत है, भ्रमर गीत है। ऐसे ये 5 गोपियों के गीत हैं भागवत में। सो वेणु गीत शरद ऋतु में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। वर्षा ऋतु का वर्णन, फिर शरद ऋतु का वर्णन, फिर शरद ऋतु में भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो शरद ऋतु में जो भगवान की लीलाओं का वर्णन है उसमें विशेष रूप से भगवान की जो गौचारण लीला है, जब गैया चराने जाते हैं तो अपने ग्वाल बालों के संग में भगवान जो वेणु वादन करते हैं और वो वेणु वादन सर्वभूत मनोहरम। भगवान का एक नाम ही है मुरली मनोहर। इसका मतलब मुरली बजाते हैं, सबका मन हर लेते हैं। वही शब्द मनोहर हम सुखदेव गोस्वामी बहुत भाव समाधि में
बैठे तो हैं सुखताल में, गंगा जी के किनारे, बता रहे हैं परीक्षित को भागवत, लेकिन चेतना उनकी वृंदावन में है। वो ब्रज की भाव समाधि में भगवान की गौचारण लीला शरद ऋतु में, और उस लीला में वेणु वादन और उसका प्रभाव जो पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है और सभी उससे आकर्षित होते हैं, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वभूत मनोहरम, सारे जीवों का मन हर लेता है। तो आज जो श्लोक हम 5वां पढ़ने जा रहे हैं, उस वेणु वादन का प्रभाव क्या पड़ा गोपियों के ऊपर। कल हमने आपको बताया था कि वेणु का वादन उद्दीपन है गोपियों के लिए। किसका? कृष्ण के प्रेम का। तो कृष्ण का प्रेम जैसे उनके हृदय में उदय हुआ, उसको स्मर कहा है, सुमर उदयम। और वो इसमें इतनी विह्वल हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई कि उनके मुख से कुछ शब्द निकल ही नहीं पाया। ये असल में अष्ट सात्विक भाव हैं। इसका मतलब उनका गला रुंध गया, बोल नहीं पाई। तो वेणु गीत एक रस है, माधुर्य रस का एक वर्णन है। तो अब सुखदेव गोस्वामी भाव समाधि में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वैसे भागवत में 3 स्थानों पे भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन है। एक है 14वें अध्याय का पहला श्लोक, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। आप उसको कभी सुने तो बहुत अच्छा श्लोक है। मैं इसको पढ़ने से पहले आपको उसका रसास्वादन कर लीजिए। 14 का 1। नौमीर्यते अभर वपुष तड़ित अंबराय, नौमी मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, ईड़िये में पूजा करता हूँ। अभर वपुष, जिसका रूप कैसा है? बादल जैसा घनश्याम। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तड़ित अंबरम, उसके कपड़े कैसे हैं? जैसे बिजली चमकती है, पीले। गुंजावतन, गुंजा एक माला, गुंजा माला लाल, एक लाल से छोटे छोटे गुंज बनते हैं, वो कंचशेल जैसे होते हैं छोटे, उनकी माला वृंदावन में बनाते हैं। वो एक छोटा सा है पुष्प, एक बीज है, कोई इसमें सोराख बनाते हैं, उसकी गुंज की माला पहनते हैं। सो गुंज की माला पहनी है, परिपिच्छ, और सर के ऊपर मोर मुकुट डला हुआ है। लसत्त मुखाय, और भगवान का मुख चमक रहा है। और फिर है वन्य सृजे, सब वन के पत्ते फल फूल से भगवान सजे हुए हैं। कवल वेत्र, कवल मतलब हाथ में एक उल्टे हाथ में जो दही भात का जो है एक ग्रास पड़ा है भगवान के। वेत्र हाथ में गाय को चराने वाली लकड़ी है। और विषाण वेणु, और उनके हाथ में सिंह भी है और वेणु भी है। और लक्ष्यम श्रिय मृदो पदे, और हमको दिख रहा है वो भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं। और विषाण जो भगवान के हाथ में ये बफेलो हॉर्न कहते हैं, सिंह कहते हैं उसको, वो है। श्री है जो भगवान की सुंदरता है। और मृदु, बहुत भगवान सॉफ्ट हैं, बहुत ही कोमल हैं। पदे, भगवान के चरण। पशुपा, इसका मतलब नंद बाबा। तो नंद बाबा के पुत्र है अंग जाया। ये श्लोक को विशेष रूप से, ये जो लास्ट वर्ड है वो ब्रह्मा जी का वर्ड है। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण नंद का जाया है। ऐसा नहीं है वसुदेव का बेटा है जो गोद में लिया, ऐसा नहीं है। ये जो लास्ट वर्ड है
ये बहुत ही एथेंटिक है कि श्री कृष्ण पशुपा अंगजा, इसका मतलब नंद बाबा के अंग से उत्पन्न है, मतलब उसका बेटा है साक्षात। ये श्लोक का ये लाइन को लेकर और हमेशा जो है सिद्ध किया जाता है कि वसुदेव के यहाँ भी कृष्ण का प्रकट्य हुआ है और नंद और यशोदा के यहाँ भी प्रकट्य हुआ है। तो नंद नंदन जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जो वसुदेव नंदन है वो विष्णु अवतार है जो पृथ्वी के भार के लिए आया था, और फिर दोनों मिलके एक हो गए। और जन्म भी रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में वासुदेव कृष्ण का होता है और तीसरे चरण में नंद नंदन कृष्ण का होता है। दोनों के जन्म में एक चरण का अंतर है। 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, तो दूसरे चरण में वसुदेव कृष्ण, तो उसका नाम व से है वसुदेव कृष्ण, और तीसरे चरण में नाम वी से आता है, विहारी है, रास विहारी, विहारी हो जाता है वो कृष्ण। तो ये भगवान की सुंदरता ब्रह्मा जी ने वर्णन की है। जब ब्रह्मा जी अब 5 साल के हो गए हैं, लेकिन 4 साल में जब बछड़े चरा रहे थे उस समय ये रूप का वर्णन है, और फिर ये बहुत अच्छा रूप का वर्णन है। इसके बाद दूसरा रूप का बहुत सुंदर वर्णन है 23वें अध्याय में, जहां ब्राह्मण पत्नियां भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। ये 22वें श्लोक में होना चाहिए। बहुत अच्छा वर्णन है। श्यामं हिरण्यः परिधिं वनमाल्यभ्र धातु प्रवाल नटवेशम अनवर्तांसे विन्यस्त हस्तम इतरेण धूमानमभजम करणो उत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। ये जब ब्राह्मण पत्नियां ग्वाल बालों के कहने के ऊपर जो यज्ञ की सामग्री का सारा भोजन श्री कृष्ण बलराम के लिए लाई, तो जैसे कृष्ण बैठा था उसके देश रूप का जो वर्णन किया है 23, 22 ये जो वर्णन किया है ना, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ के मूर्छित हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे कि ब्राह्मण पत्नी ने कृष्ण को जो देखा है बैठे हुए कैसा है। ये ब्रह्मा जी से वर्णन से और ज्यादा अधिक प्रेम वाला वर्णन है। श्यामम हिरण्य, स्वयं भगवान का रंग कैसा है? श्याम, और घिरा हुआ किससे है? पीले पीतांबर से, हिरण्य। परिधिम का मतलब जो धोती पहनी हुई है। वनमाल्या, भगवान ने वनमाला पहनी हुई है। वनमाला को ही वैजंती माला कहते हैं, जिसमें 5 प्रकार के सुगंधित 5 रंग वाले फूल होते हैं। ब्रह, ब्रह कहते हैं, वही आ जाएगा श्लोक में, ब्रह पीड़ा। ब्रह का मतलब मोर पंख। और धातु, ये भी शब्द आ जाएगा। धातु का मतलब जो ब्रज के पर्वतों के अंदर रंग मिलते हैं, जिसको घिस के नेचुरल कलर से कृष्ण की श्रृंगार करते हैं, ग्वाल बाल, उसको धातु कहते हैं। प्रबाल का मतलब नए नए पत्ते, कोमल पत्ते वृक्ष के, और उनसे श्रृंगार कृष्ण का कैसा किया है? नटवेशम। आज भी ये शब्द आएगा, नटवर। नट का मतलब जैसे सामान्य लोग से रूप से जब कोई नृत्य करने के लिए जाता है, अभिनय, तो उसका श्रृंगार करते हैं। तो भगवान का श्रृंगार किया है जैसे वो नृत्य करने जा रहे हैं। और फिर है अनवर्त अंशे। अनवर्त अंशे, इसका मतलब उनका एक मित्र, उनके एक मित्र के वो कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? जब वो देखा था ब्राह्मण पत्नी में, तो कृष्ण का एक हाथ अपने मित्र के कंधे के ऊपर था। तो ये भगवान की जो दर्शन है। अनवर्त, जो भगवान का मित्र, अनुवर्त अंश से उसके कंधे के ऊपर भगवान का हाथ है, विन्यस रखा हुआ है हाथ, हस्तम इतरेण, और दूसरे धूमन, अब दूसरे हाथ में, एक हाथ तो अपने सखा पे कंधे पे है, दूसरे हाथ में कमल को घुमा रहे हैं।
कर्ण, कान के ऊपर, उत्पल जो कमोदनी रात को जो खिलती है उसका पुष्प रखा हुआ है। अलक कपोल, भगवान के घुंघरालू बाल उनके गाल पे आए हुए हैं, जैसे भंवरे कमल के ऊपर भंवरे मंडला रहे हो। मुख अबज, भगवान के मुख कमल के ऊपर मुस्कुराहट है, हासन। ये जरा ध्यान में देखें कि कैसे लगते हैं भगवान ऐसे बैठे हुए। पढ़ना नहीं, इसको देखना है कि उनको कैसे ब्राह्मण पतियों को भगवान का ये रूप दिखा। और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ने से विवल हो जाते थे और इसको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते भगवान के रूप की समाधि में चले जाते थे। ये भगवान का बहुत सुंदर रूप का दर्शन है। अब ये तीसरा श्लोक जो गोपियों ने भगवान के रूप का कर तो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं वर्णन, लेकिन गोपियों के भाव का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भाव समाधि में गोपियों के भाव का वर्णन कर रहे हैं। और ये श्लोक बहुत बड़ा लंबा श्लोक है और अलग ही मीटर में है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से भगवान के विशेषण बताने हैं सुंदरता से। इसके ऊपर वाले श्लोक तो सामान्य कुछ भगवत गीता जैसे ही थे अनुष्टुप छंद में, लेकिन ये श्लोक अलग छंद में है। तो आइए श्लोक का पाठ आप सब पढ़ के इसका रस लीजिए। ये श्लोक तीनों याद करने वाले हैं। अगर इन तीनों श्लोकों को हम याद करें, इसका फायदा क्या है, जब भगवान का दर्शन करने जाएं तो भगवान की इन श्लोकों से प्रार्थना करें। एक ब्रह्मा जी की प्रार्थना श्लोक है, एक ब्राह्मण पत्नियों की और एक सुखदेव का गोपियों के भाव में। तो जब राधा कृष्ण का दर्शन करें उधर अगर हम ये श्लोक पढ़े, ब्रहा पीड़म नटवर वपो करणियो करणिकारम, तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होगा, अच्छा लगेगा भगवान को। तो ऐसे भी कहते हैं कि जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो कितने नमस्कार, पंचांग नमस्कार नारी को करना है, स्त्री का पंचांग नमस्कार है, पुरुष को षष्टांग नमस्कार है, 6 अंग लगते हैं धरती पे। नारी का वक्ष स्थल धरती के ऊपर लगना नहीं चाहिए, ये धरती माता को पसंद नहीं है, इसलिए माता को पंचांग प्रणाम करना है, पुरुष को षष्टांग करना। लेकिन अष्टांग प्रणाम एक और भी आपने सुना होगा, अष्टांग मतलब 8 अंग। तो 8 अंग कौन से? 6 अंग तो समझ गए, एक माथा, 2 हाथ, 2 पांव, ये 5 अंग हो गया नारी का। षष्टांग में हो गया छाती भी धरती पे लगेगी पुरुष की। तो 8 अंग में 2 अंग और कौन से हैं? अष्टांग प्रणाम जो कहते हैं तो उसमें 2 कौन से और अंग हैं? हाँ जी, मन से भगवान का चिंतन करना, 7वां। 8वां वाणी से भगवान की प्रार्थना करना। तो मन और वाणी दोनों। तो वाणी से अब जब जाते हैं मंदिर में प्रणाम करते तो कुछ मंत्र बोल के, कुछ शब्द बोल के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। जैसे मानो हम वृंदावन मंदिर में गौर निताय को प्रणाम करने जाते हैं तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताम्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये बोल दिया। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि घोरात्वेषे नमः नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंद करम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत श्रोमणि। ऐसे कुछ मंत्र पढ़ के प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय ये एक प्रणाम का अंग है। तो ये 3 श्लोक ऐसे भगवान के प्रणाम करते समय हाथ जोड़ के खड़े होके पढ़ने से हमारे भाव उन भक्तों जैसे होंगे जिनको भगवान की भक्ति प्राप्त है। और प्राप्त तो ये 3 श्लोक कैसे भी लिख के याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे। तो ऐसे जो भी आपके ठाकुर जी घर में विराजमान है, जैसे हम राधा कृष्ण, तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपी कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे, ऐसे बोलना चाहिए। असल में दर्शन कहाँ से करना चाहिए? पहले गुरुदेव का करके, फिर प्रभुपाद जी का करके, भक्ति सिद्धांत गौर किशोरदास, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबा जी, उसके बाद 6 गोस्वामी का दर्शन करना चाहिए।
अल्टर पे हम जाते हैं तो एकदम देखते हैं कहाँ से जाना है, हम हमारा सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद उनको प्रणाम करना, फिर पंच तत्वों को प्रणाम करना, फिर गौर निताय को, फिर जो भी डीटी है उसको, जो भी आपका यहाँ रखा हुआ है, राधा कृष्ण है, राधा जो भी है, और जगन्नाथ जी आदि जो है, तो उसको प्रणाम उनके मंत्रों से करना चाहिए। तो ये प्रणाम की एक विधि है। वो क्या रिलेशन है, इससे हमारा रिलेशन डेवलप होता है भगवान से। तो ये श्लोक भगवान के प्रणाम में गाने जैसे हैं। तो पढ़िए, ब्रहा पीड़म नटवर वपुः करणियो करणिकारम। तो पहले ये 4 शब्दों को समझते हैं। ब्रहा पीड़म, इसके शब्द के अर्थ तो है कि दुख का भी वर्णन है, भाई पीड़ा है, पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा तो नहीं है यहां, तो पीड़ का दूसरा अर्थ है मुकुट। तो मुकुट में क्या है? ब्रहा। जैसे ब्रहा कहते हैं मोर को, लेकिन मोर नहीं, मोर का पंख। तो जो मुकुट भगवान ने पहना है, वैसे मुकुट भगवान पहनते नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में भगवान की पगड़ी के अंदर मोर का पंख खोसा हुआ होता है। ये जो भारी मुकुट है ये द्वारका के हैं, मथुरा के हैं, लेकिन वृंदावन में भगवान गोप वेश में रहते हैं। तो इसका मतलब ब्रहापीडम मतलब भगवान की जो पगड़ी बांधी हुई है उसमें मोर का पंख खोसा हुआ है। तो मोर का और भगवान का बहुत बड़ा एक संबंध है। भगवान को देख के मोर नृत्य करते हैं और अपना पंख भगवान को उपहार के रूप में देते हैं, और भगवान उसको अपने मस्तक में धारण करते हैं। कभी कभी राधा रानी कृष्ण को कहती है कि आप मोर बन के नृत्य करो। तो एक मोर कुटी है जो बरसाने जाते हैं, तो बरसाने में 4 मुख हैं, बरसाने का पर्वत के 4 मुख हैं। तो उसमें जो एक मानगढ़ है जहाँ राधा रानी मान करके बैठी थी, और एक विलासगढ़ है जहाँ विलास किया, और एक ये मोर कुटी वाला स्थान है। तो ये मोर कुटी में भगवान ने मोर बन के नृत्य करके राधा रानी को प्रसन्न किया था। और भगवान का मोर के साथ बहुत प्रिय संबंध है, और ये अद्भुत मोर का पंख भगवान अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की ही विशेषता है। प्रायः मोर पंख और किसी को धारण करते नहीं है, कराते नहीं है। ये गोप वेश में भगवान की विशेषता है। ब्रहापीडम, जो भगवान का मुकुट है या पगड़ी है उसमें मोर का पंख खोसा हुआ है। और बड़े बड़े मोर के पंख का ऐसे बना के मंदिरों में तो बड़ा अच्छा स्पेशल बना के लगाते हैं भगवान के, और वो भी राधा रानी की तरफ झुका होता है पूरे का पूरा, क्योंकि राधा रानी के द्वारा भगवान को अर्पण है। तो ये ब्रहापीडम भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। और प्रायः दूसरे किसी को भी मोर पंख लगाते नहीं है, कहते हैं रसाभास हो जाता है। नटवर वपुः, अब भगवान का दूसरा वर्णन करते हैं। भगवान का जो रूप है, वपु है, वो नटवर। वर का एक अर्थ है श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा नृत्य करने वाला हो, उनसे भी अच्छा। तो भगवान को इतना सुंदर माता यशोदा ने पहले घर में श्रृंगार कराया है। माता तो घर में से श्रृंगार करा के भेजती है, सेवा के लिए सब सेविकाएं खड़ी हो जाती हैं। तो माता का जो भाव है भगवान के श्रृंगार का, वो अलग भाव है। उससे वस्त्र आभूषण पहनाती है, गले में मालाएं पहनाती है, वो सब करती। फिर ग्वाल बाल वन में जाके अलग वन की चीजों से श्रृंगार कराते हैं भगवान का। तो भगवान हर समय ऐसे लगते हैं जैसे नृत्य करने के लिए सबसे सुंदर वेश धारण करके आए। तो भगवान हमेशा सुंदर सजे धजे रहते हैं। और हम कभी अपनी भाषा में जब कहते हैं नटवर, तो नटराज कहते हैं भगवान शंकर को। वो नटराज है नृत्य करने में। अगर नटवर का ये अर्थ निकालें कि जो नटराज है जिसको वर्ण करता है, इसका मतलब श्री कृष्ण को वर्ण करने के लिए शंकर जी भी गोपी का रूप धारण के आते हैं।
तो कितने भगवान श्री कृष्ण सुंदर हैं, नृत्य करते हैं कि नटराज भी उसको वर्ण करने के लिए ब्रज में आते हैं। और आज भी वृंदावन के अंदर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इसका मतलब गोपी का रूप धारण करते हैं। तो नटवर का एक अर्थ है कि बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ, जैसे कोई अभिनय करने के लिए मंच पे आया है, ऐसा भगवान सुंदर लग रहे। और दूसरा है कि उनका नृत्य इतना अद्भुत है। अब कालिया के 99 फनों के ऊपर कैसा कृष्ण ने नृत्य किया होगा, कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी था। ऐसा अद्भुत नृत्य करने वाला है जो किसी के लिए संभव नहीं है। और फिर रास विहारी जो रास में नृत्य करते हैं, कैसे पद कदम के साथ कदम और सब गोपियों के साथ ताल से ताल मिलाते हैं। तो ये भगवान के नृत्य में सबसे ज्यादा प्रवीण है, इसलिए नटवर है। ब्रहापीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारकम। कर्ण कहते हैं कान को। कान है दो वचन में, कर्णियो मतलब दो कान, और कर्णिकार है एक वचन में। ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कर्णिकारम का मतलब एक कनेर का पुष्प है। वो पुष्प होता है पीले रंग का और देखता है कमल जैसा दिखता है। ऐसे जैसे वो माइक के नहीं बंबू होते हैं बाहर, ऐसा पुष्प होता है इस सीजन में। वो एक कान पे रखा हुआ है। कान दो है, कभी एक पे रखते कभी। तो ये क्या है, कान दो और पुष्प एक क्यों? तो जीव गोस्वामी कहते हैं ये संकेत पुष्प है। बोला संकेत पुष्प का क्या अर्थ? बोला सुबह भगवान जब गैया चराने के लिए निकलते हैं तो बड़े बड़े गोप, नंद बाबा आदि उनको विदा करने के लिए बाहर आते हैं ब्रज की सीमा तक। यशोदा माँ गोपियां आदि आती हैं, उसके सर को चूमती हैं। अब गोपियां जो प्रेम करने वाली है वो तो लज्जा के सारे कारण आ नहीं सकती। और जब भगवान दूर जाते हैं थोड़े आगे, तो वो झुक के जब देखते हैं तो पीछे से गोपियां भगवान को देखना चाहती हैं या ऊपर चढ़ के। अब गोपियां को देखना ये कि आज भगवान किस तरफ ले जा रहे हैं गैया, क्योंकि वो कभी कभी गोप वेश धारण करके उसी तरफ चली जाती हैं। तो भगवान क्या करके मुड़ के देखते हैं नंद बाबा को, यशोदा को, लेकिन वो फूल जो एक है उसको हाथ में घुमा देते हैं। तो फूल हाथ में घुमा के जिस कान पे रखेंगे आज उस तरफ जाएंगे। ये उनका संकेत पुष्प है। तो वो जिस कान पे रखेंगे पुष्प उस तरफ चले जाएंगे। तो गोपियों को पता लगेगा कि आज किस तरफ गए हैं। तो दो कान और एक पुष्प क्यों रखा? अब कितना गहरा आचार्यों ने इसका अध्ययन किया है। इसको कहते हैं कि जब ये भगवान के सुमरण में बैठते हैं तो ये भगवान की सारी लीलाएं उनके हृदय में अपने आप स्फुरित होने लगती हैं। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं हृदय टेलीविजन। हृदय के दूरदर्शन में भगवान की लीलाएं धारावाहिक चलती हैं। तो ये वो देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी इसको देख रहे हैं। ये उनकी भाव समाधि में दर्शन हो रहे हैं। तो कर्णियो कर्णिकारम, ये भगवान के मुख का विशेष रूप से और कान तक का वर्णन है। अब नीचे आ रहे हैं बिभर्त वास कनक कपिशम। बिभर्त वास, कपड़ा जो है बड़ा चमकीला है, कनक सोने जैसा है, और कपिशम, कपिशम का अर्थ है कनक कपिशम, पीला, पीले रंग का है। अपनी यशोदा मैया भी सुबह जब दही का मंथन करती है तो जो साड़ी पहनती है वो भी ऐसे ही रंग की है। और ये जो रेशम है ये कीड़े से बना हुआ रेशम नहीं है, ये अलसी के पुष्प से निकलता है। तो इस पे विशेष रेशम का जो कपड़ा भगवान ने पहना है वो कैसा है? बिभर्द, बहुत चमक रहा है। बिभर्द का मतलब चमकीला होना चाहिए। बिभर्द पहना हुआ है, वास कपड़ा, कनक सोने जैसा, कपिशम पीला। तो ये कौन से कपड़े की बात कर रहे हैं?
वैसे भगवान का जो कपड़े में प्राय जो भगवान कपड़े हैं ना, उसको कपड़े भगवान पहनते हैं तो उसमें जो दुकूल चोरम, गोपियों के लिए क्या शब्द लिखा है? चोर अष्टकम में क्या लिखा है? ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोप अंगनानाम दुकूल चोरम। इसका मतलब क्या है? दुकूल उस कपड़े को कहते हैं जिसके दो पट्टे होते हैं, मतलब दुपट्टा। ये जो घाघरा आदि है उसका नाम नहीं है, ये जो दूसरे कपड़े हैं उसका नाम नहीं है, दुपट्टे का नाम है दुकूलम। जिस दो दुपट्टा होता है जिसके दो पट्टे होते हैं, क्या है बेटा? चौराष्ट्रकम ना, मैं नाम एक पढ़ना था, पूरा नहीं। मुझे एक बात ये बतानी थी कि भगवान ने वस्त्र जो हरण किए या वस्त्र लेते हैं वो दो कूलम है। चोर क्या चुराया? दुपट्टा, सब कपड़े नहीं। दो कूलम का मतलब वो कपड़ा जिसके दो पट्टे होते हैं। तो यहां भगवान का जो वस्त्र है, जिस वस्त्र का ये वर्ण है, ये ऊपर जो दुपट्टा होता है उनके कंधे में, उसका वर्णन है, धोती का वर्णन नहीं। वैसे जो ऊपर एक दुपट्टा होता है ना गले के ऊपर, उसको दुपट्टा ही कहते हैं। जिसको आधा कभी हाथ में ऐसे घुमाते रहते हैं तो उसकी दो किनारे होती है ना, उसको दुपट्टा कहते हैं। तो एक होते हैं सिले हुए कपड़े, सिला हुआ कपड़ा नहीं है, दुपट्टा है। और ऐसा एक कमर के ऊपर, धोती के ऊपर भी एक फेंट की तरह बांधते हैं, दुपट्टे की तरह, ये सब दुपट्टे। तो ये जो कपड़ा भगवान का है, जो अब देखो मुंह तक जब उसका वर्णन किया तो अब कंधे के ऊपर कपड़े का वर्णन कर रहे हैं असल में। तो ये जो विभर्त वास कपिश कनक कपिशम है, ये भगवान का पीला पीतांबर है। पीला पीत का मतलब पीला, पीत अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, पीत मतलब पीला, पीला कपड़ा पहना हुआ है, पीतांबर। तो भगवान को कहते हैं पीतांबरधारी। और राधा रानी के कपड़े का रंग कैसा होता है? नीलांबर, उनका नीला होता है। बलराम जी भी नीलांबर कहलाते हैं। कृष्ण पीतांबर, बलराम नीलांबर, राधा रानी नीलांबरी। ये पीला ही कपड़ा कृष्ण क्यों पहनते हैं? क्योंकि राधा रानी का रंग पीला है, उनके रंग का ही कपड़ा पहनते हैं। और राधा रानी नीला क्यों पहनती है? ये कृष्ण का रंग श्याम है, तो उसी रंग का कपड़ा पहनते हैं। जब भगवान ने मट्टी खाई और यशोदा मैया ने कान पकड़ के कहा कि सब ग्वाल बाल बोला, ये तो मेरे से झगड़ा करके गए हैं, ये शिकायत कर। बोले तेरा भाई बलराम बोला है। बोला मैया तू समझती है बलराम अच्छा है? अच्छा नहीं है, बहुत काला है, दिल का बहुत काला है। तो भगवान ऐसे दिल का काला है क्यों कहते हैं? बोले उसकी दिल में मैं रहता हूं, क्योंकि मैं काला हूं। वो दिल का काला है का मतलब उसकी दिल में मैं रहता हूं। उसने जो कुछ कहा होगा वो सच ही कहा होगा, क्योंकि उसकी दिल में मैं रहता हूं। देखने को सफेद है बाहर, तो बाहर से सफेद देखने को है, तो लेकिन राधा रानी कपड़ा नीला पहनती है, लेकिन उसका दिल जो है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण। बाहर रंग उसका गोरा है पर अंदर में कृष्ण है। तो कोई कहेगा राधा का दिल भी काला है, तो ठीक है, हाँ उसका दिल में काला ही बस रहा है। और एक आपने सुनी होगी एक लीला, ये है आपसे द्वारका यात्रा एक बार हमारे साथ कोई गए थे तो उनको याद होगा, हम एक बिंदु सरोवर गए थे जहां कपिल देव का जन्म हुआ है। देवहूति माता और करदम मुनि वहीं तपस्या करते थे उस जगह पे, वहां सरस्वती बहती थी। और उस स्थान पे राधा रानी ने स्नान किया है और कृष्ण से मिलन हुआ है। ये गर्ग संहिता में एक उल्लेख है, ये लिखा है कि जो बिंदु सरोवर में एक बार स्नान करेगा वो श्री कृष्ण से तत्काल मिलेगा, उसमें देर नहीं लगेगी। तो 100 साल हो गए थे कृष्ण को वृंदावन छोड़े को, शराब पूरा होने वाला था और राधा रानी सब गोपियों के साथ बिंदु सरोवर स्नान करने आई।
और स्नान करके अभी स्नान ही कर रही थी, तब तक तो संदेश आया कि कृष्ण बुला रहा है, और कृष्ण सारे अपने रानियों के साथ वहां आया हुआ था। ये भी एक ग्रहण का समय था, लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कारण कुरुक्षेत्र के अंदर आए नहीं और यहां आए थे, ऐसा लिखा है गर्ग संहिता में। वहां फिर एक सारी गोपियां, सारी रानियां राधा रानी को घेर के बैठ गई और कृष्ण के विषय में पूछने लगी। तो राधा रानी ने बहुत अच्छा बताया कि कृष्ण चंद्र है और हम सब चकोर हैं। जैसे चंद्र एक होता है, चकोर सब उससे प्रेम करते हैं, तो ऐसे भगवान एक है, हम सब उससे प्रेम सेवा करने वाली। फिर रुक्मिणी ने बहुत सुंदर सेवा किया राधा रानी का, और जब कृष्ण की सेवा करने के लिए गई, चरण संवाहन करने के लिए, तो कृष्ण जाग रहे थे रात को। बोला अभी तक क्यों जाग रहे हो द्वारकाधीश? बोला राधा रानी नहीं सोई है तो मेरे को नींद नहीं आएगी। बोला मैं तो सुना क्या ही? बोल नहीं, वो गर्म दूध पीती है तब उसको नींद आती है, सो कहते हैं हॉट मिल्क पास टाइम। बोला गर्म दूध पीती है तब सोएगी। तो बेचारी रुक्मिणी तो भागती हुई जलती गई, गाय का दूध गर्म कराया, वो चांदी के थाली में सोने के कटोरे में रखा और जाके राधा रानी को दिया और दे के वापस आ गई। आई और जब चरण संवाहन करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण के चरण जले हुए थे, बड़े फफूंदे हुए थे। बोला आप कहीं गए नहीं द्वारकादास? जले। बोला आपने गर्म दूध राधा रानी को दिया, उसके हृदय में मेरे चरण हैं। तो भगवान राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। तो ये जो रंग है, इनका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। ये रंग, इन रंगों के ऊपर भी लिखा है, ये रंग जो है श्री कृष्ण का सांवला, ये श्रृंगार रस का रंग है। ये उस रस के वालों को ही अच्छा लगेगा जो इस रंग का है। तो ये इन रंगों का अपना एक महत्व है, इसलिए भगवान पीला पीता। इसका अर्थ है एक पूरा ये सारे का विभृद वास कपिश कनक कपिश का तरह पीला पीतांबर पहना हुआ है, भगवान को पीला पीतांबर पहना हुआ है। वैसे पीतांबर का अर्थ ही पीला है, तो इसलिए पीला कहने की जरूरत ही नहीं है, पीतांबरधारी। धोती का रंग दूसरा का भी हो सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला है कपड़ा जो राधा रानी की सुमृति वाला कपड़ा है, वो तो पीतांबर दुपट्टा होता। अब लिखते हैं वैजंती च माल्यम, और भगवान ने वैजंती माला पहनी हुई है। ये वैजंती माला लंबी होती है घुटनों से ज्यादा, और इसमें 5 प्रकार के 5 रंग के बहुत सुगंधित पुष्प होते हैं। तुलसी, मंदार, कमल, 3 तो मेरे को नाम याद है। तुलसी होगी, हरा रंग है, कमल का फूल होगा, मंदार एक और है, क्या उसका कौन सा है मैं जानता नहीं हूं। तुलसी, कमल, मंदार, और भी 2 पुष्प हैं। और कभी कभी इसका भाव ये है कि 5 रंग के सुगंधित पुष्प असल में 5 रस के भक्त हैं जो भगवान अपने गले में धारण करते हैं। जैसे सखा रस के भक्त, दास्य रस के भक्त। माला नहीं है वास्तव में, ये भगवान के भक्त हैं जो भगवान अपने गले में धारण करते हैं। तो वैजंती माला भी भगवान की विशेष है, ये पुष्पों की माला है। वैसे आचार्यों ने लिखा है कि भगवान को तो सोने का, आपने कहा हीरे मोती के माता ने पहना ही है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। वन में भगवान के वन का श्रृंगार इतना प्रसिद्ध है कि उसी श्रृंगार का ही वर्णन किया जा रहा है कि भगवान ने वैजंती माला पहनी हुई है, और ये सिर्फ कृष्ण को या विष्णु को ही पहनाई जाती है, और कहीं इस माला का वर्णन नहीं है, वैजंती माला। अब ये भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया, वस्त्र का वर्णन किया। अब कहते हैं रंध्रान वेणोर अधर शुद्धया पूरयम गोप वृंदई। रंध्रा वेणु, जो वेणु के अंदर सोराख हैं, जो वेणु में छिद्र हैं, रंध्र का मतलब छिद्र, जो वेणु में छिद्र हैं, रंध्र छिद्र जो वेणु में है। अब वेणु तो बेचारा खाली है, लकड़ी है, लकड़ी क्या करेगी? गोपियां तो बहुत इस
वेणु से इसको अपनी सोतन मानती हैं, इससे बहुत ईर्ष्या करती हैं वेणु से। गोपियों का भाव ऐसा है कि ये काय भकाय के लिए भगवान के अधरों के ऊपर बैठी है और अधर पान कर रही है। सो रंध्रान का मतलब वेणु के अंदर जो सोराख है। अब कल थोड़ा सा ये खोज करके रिसर्च करके भक्ति रसामृत सिंधु में, और ऐसे भी मिल जाएगा कि वेणु में कितने छिद्र होते हैं, मुरली में कितने होते हैं, बांसुरी में कितने होते हैं। इन तीनों को अलग के इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। कोई 6 इंच का छोटा होता है, कोई 12 इंच का, कोई 18 इंच का। एक महा है, एक गोपों के पैन बजा के रहने के लिए है, गायों के लिए है। तो ये भगवान के कोई बांस की है, ये वेणु बांस का है, और कोई तो जो है विशेष धातुओं को बना है, सोने की बनी हुई है एक बांसुरी भगवान की। बांसुरी सोने की होती है या और धातुओं की होती है। तो इसका थोड़ा सा कल जानकारी लेकर सबको दे देंगे कि ये 3 क्यों है, इसमें फर्क क्या है। कभी हमने बोला होगा, तो अभी इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है। किसी में 5 छिद्र है, किसी में 7 है, कोई 6 इंच की है, कोई 18 इंच की है, कोई और लंबा है, कोई धातु का है, कोई किसका है। ये इसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सबसे एक ही तो ये वंशी वादन ही तो करते हैं, वेणु वादन ही करते हैं। तो भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ जो संपर्क करने का साधन है, ये भगवान का मोबाइल फोन है। असल में इसी से बात करते हैं। ये पुरानी कंसेप्ट मोबाइल की है भगवान का वेणु। यहाँ वेणु बजाते हैं वृंदावन में, और शंख कभी नहीं बजाते। शंख है द्वारका में बजाते हैं, मथुरा में शंख बजाते हैं, वहां शंख से उसकी पहचान होती है। और किसका शंख है, उसके आवाज से उस आदमी को पहचाना जाता था। ये भी 5 जने शंख कृष्ण अर्जुन ने बजाया है। देवदत्त जो है 5 जने कृष्ण ने बजाया, देवदत्त अर्जुन ने बजाया। हर एक शंख का अलग अलग आवाज और उसके आदमी की पहचान उस शंख से होती थी। तो ये भी इनके अपने संकेत के सारे, इनका अपना भाव है। मैं पढ़ रहा था कि वृंदावन में बहुत मंदिरों में शंख नहीं बजाते हैं, क्योंकि शंख बजाना का भगवान के जाते समय शंख बजाए, वो नहीं चाहते हैं कि भगवान कहीं से जहाँ चला जाए। क्योंकि शंख बजाने का मतलब होता है कि सब ग्वाल बाल जो है बाहर से शंख ध्वनि करते हैं कि अब कृष्ण बहुत घर में बैठ गए, आ जाओ बाहर। तो ये भगवान को ले जाने का, इसलिए बहुत से रसिक मंदिरों में शंख नहीं बजता है। वृंदावन के और किसी मंदिर के दर्शन आरती होगी, शंख नहीं बजेगा। ये वृंदावन में एक विशेषता है। हमारे मंदिरों में तो बजता है, लेकिन प्राय और मंदिरों में शंख नहीं बजेगा, क्यों? शंख भगवान को जुदा करने वाला है भक्तों से, ऐसा कुछ इसका रहस्य है। तो वेणु जो जड़ है, लकड़ी का बना है, उसके जो सोराख है, जो खाली पड़ा है, उसको भगवान क्या करते हैं, अधर, अब अधर का मतलब अपने होंठ, सुधया मतलब जो उसके अंदर अमृत है उससे पूर्ण करते हैं। जो वेणु है खाली, अब भगवान उसको भर रहे हैं, किससे? अपनी अधर सुधा से। गोप वृंदई का मतलब भगवान के साथ और बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। गोप वृंदई भगवान के साथ जो ग्वाल बाल हैं वो सब भगवान के साथ है। प्राय बलराम जी के पास भी अपना वेणु होता है, ग्वाल बाल भी वेणु बजाते हैं, लेकिन विशेष यहाँ जिस वेणु का वर्णन है वादन का, वो कृष्ण के वेणु वादन का वर्णन है। तो ग्वाल बालों के संग भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर मोर पंख को धारण किया हुआ है, और कान के ऊपर कनीर का फूल पुष्प है, और नटवर वेश धारण किया हुआ है, और पीला पीतांबर पहना हुआ है, वैजंती माला पहनी हुई है। गोप ग्वाल बालों के साथ बांसुरी को अपने अधरों के ऊपर, वेणु को अपने अधरों के ऊपर विराजमान किया है, और उसके अंदर सुर भर रहे हैं, अधर का अमृत भर रहे हैं। अब इसके बाद का श्लोक क्या कहता है? वृंदारण्यम, वृंदारण्य का मतलब वन,
वृंदावन। असल में वृंदा देवी है जो वृंदावन की स्वामिनी है, वृंदा देवी तुलसी महारानी। और वो भगवान की, असल में वृंदा भगवान के सारे राधा कृष्ण के लीलाओं का अरेंजमेंट करती है। और उसके पास तोता है जिसको भेजती है समाचार लेने के लिए। तो वृंदा देवी कृष्ण की लीला के लिए सारी व्यवस्था करती और सारे वन को बहुत सुंदर सजा के रखा है। तो वृंदारण्यम स्वपद रमणीयम, स्वपद मतलब कृष्ण के चरण। वृंदावन की धरती के ऊपर कृष्ण के चरण पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी वृंदावन में चप्पल जूते नहीं पहने, 11 साल में कभी नहीं पहने, और कभी स्कूल भी नहीं गए, खड़िया उठाई नहीं, पेपर लिया नहीं, स्कूल गए नहीं, 11 साल तक गैया चरा। उनके गुरु थे ना, उनसे क्या शिक्षा? हाँ जी, कृष्ण भगवान के गुरु थे ना ये। वो जब मथुरा गए तो वसुदेव ने कहा 11 साल 12 साल के लड़के हो गए दोनों, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इनको भेजते हैं सांदीपनि मुनि के पास पढ़ने के लिए। तो भगवान कुछ नहीं पढ़े वृंदावन में। तो ब्रजवासी कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे आती नहीं है गणित, या पूरा दे दो या पूरा ले लो, हमारे को कोई कम से हम राजी नहीं होंगे, कम देंगे नहीं, कम लेंगे नहीं, हम अपने आप को देते हैं और आपको पूरा लेते हैं। तो पूतना को कहा अब आप आई हैं मुझे देने के लिए, तो मैं आपको पूरे का पूरा ले लूंगी, छोड़ना नहीं है मेरे को। तो वहां गणित भगवान को आती ही नहीं है वृंदावन में, पूरा दे लो पूरा ले लो। और भगवान कोई जूता नहीं पहना है, इसके पीछे भी गोपाष्टमी के दिन की कथा है। अब कृष्ण ने कहा कि मैं बड़ा हो गया, अब बछड़े चराने होती है, मुझे लज्जा आती है, 5 साल का हो गया, अब भी बछड़े क्यों चराऊंगा, अब तो बड़ा हो गया, अब गैया चराऊंगा। नंद बाबा ने कहा बड़े बड़े बैल, बड़े बड़े गैया, तू छोटा है कहां संभालेगा। बोला नहीं मैं जाऊंगा। बोला मुहूर्त तो निकालेंगे, ऐसे तो पूजा थोड़ी होती है। तब तक सांडल्य ऋषि जो गुरु है, नंद बाबा का कुल गुरु है सांडल्य ऋषि। हर एक का अपना कुल गुरु होता है। सांडल्य ऋषि है नंद बाबा का कुल गुरु, और वृषभानु बाबा का कुल गुरु है भागुरी ऋषि, जो राधा रानी की पूजा वूजा कराता है वो भागुरी ऋषि। और पांडवों का गुरु है धौम्य ऋषि। इनका अपने अपने गुरु, बाकी ऐसे द्रोणाचार्य आदि तो शिक्षा है, लेकिन कुल गुरु है धौम्य ऋषि। और ये पांडवों को जब वनवास में जब ये जा रहे थे, लाक्षागृह से बच के जब पांडव ब्राह्मण के वेश में जा रहे थे ना, तो गंधर्व चित्र अपने इसका अर्जुन का दोस्त है, बाद में बना चित्रांगद गंधर्व। उसने कहा आप ये तकलीफ इसलिए उठा रहे हो जिंदगी में क्योंकि आपको गुरु नहीं है जो आपका मार्गदर्शन करे, इसलिए आप संकट उठा रहे हो। तो पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपने कुलगुरु के रूप में ग्रहण किया, और एकदम वहां से गए तो जाके द्रुपद के राज में द्रुपदी प्राप्त हुई, वापस राज में आए, राज मिला, सब उनके संकट समाप्त हो गए। तो पांडवों ने ऐसे उस गंधर्व के कहने के ऊपर क्या नाम है गंधर्व का, जो अर्जुन का दोस्त है, बहुत अच्छा। असल में उसका रथ को जला दिया था अर्जुन ने, ऐसे है पीछे जलने का कुछ शब्द की माना है, चित्रांगद ना, ऐसे शब्द ऐसा है। सो गोप वहां ऐसा स्वपद मतलब भगवान के चरण कमल। कैसे चरण कमल हैं, कैसे लगते हैं वृंदावन को, रमणीयम। चित्रांगद होगा, हाँ चित्रांगद। बहुत सी एक नाम आता है तो उसकी बहुत सी कथाएं साथ साथ तुम्हारे दिमाग में ऐसे आ जाती हैं कहीं से। ये चित्रांगद वही है जिसने दुर्योधन को बंदी बनाया था,
और फिर अर्जुन ने उससे छुड़ाया था। तब दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था, तुम कुछ भी मुझसे मांग लो, और वो वचन कृष्ण ने उसको आधी रात को भेजा था मांगने के लिए कि 5 बाण वापस दे। तो ये सब आपस में सब कथाएं जुड़ी हुई हैं। सो स्वपद रमणीयम, स्वपद रमणम। सो श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? इनका ध्यान भी एक विशेष भक्तों का ध्यान होता है। भगवान के चरणों में बहुत से चिन्ह हैं, 18 एक चिन्ह है कुछ, उनमें से आपको कुछ चिन्ह याद हैं? कभी उसका ध्यान करते हैं? कुछ चिन्ह याद हैं? देखिए, कमल है, शंख है, गदा नहीं है, पद्म है, छाता है, एक ऊर्ध्व रेखा है, जौ की वाली है एक पांव के अंगूठे के नीचे। असल में ये दोनों का चित्र होना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए सुबह। हर एक चिन्ह के ध्यान से आध्यात्मिक लाभ भी है और भौतिक लाभ भी है। अगर जौ का किसी को ध्यान आ जाए भगवान के, वज्र ये जौ का, तो महात्मा लोग कहते हैं भगवान भंडारा भरा रहेगा, कभी कोई कमी नहीं होगी, अन्न का भंडार भरा रहेगा। और वज्र का आपने ध्यान कर लिया तो सारे पाप जन्म जन्मांतर के चूर्ण हो जाएंगे, जैसे वज्र ने सारे पर्वतों को चूर्ण कर दिया। ऐसे अंकुश है, उसका ध्यान करेंगे तो मन हमारा हाथी की तरह जो भटकता है वो बस में आ जाएगा। तो दोनों चरणों में अलग अलग भगवान के, और जब धरती के वो पांव के चिन्ह पड़ते हैं तो धरती उनको मिटने नहीं देती। वो रमणीयम का मतलब है ये धरती को वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अक्रूर ने उन चरणों को देखा था, निशान को, तब रथ से उतर के और धरती पे लौट रहा था और प्रार्थना कर रहा था। और पृथ्वी भगवान के चरणों के निशानों को कभी मिटने नहीं देती, उसको ऐसे ही रखती। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए उनके चरणों को देखते हुए लोग जाते हैं। और वृंदावन के एक एक कण के ऊपर भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है। तो भगवान के जो बहुत चरण कमल हैं, जिसके ऊपर बहुत सुंदर चिन्ह है, उनसे वृंदावन सुशोभित है। और कुंती महारानी कह रही है अपनी प्रार्थना में कि भगवान आपके चरणों के यहाँ निशान है, इसलिए हम था बड़ा हर सुख सुविधा हमको मिलती है, और अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो हम इससे वंचित हो जाएंगे। वहाँ भी चरणों के निशानों का वर्णन कुंती महारानी करती है। और परीक्षित महाराज भी कलयुग को कहते हैं कि आप क्या समझते हो कि कृष्ण यहाँ से चले गए तो उनके चरणों के निशान अभी तक नहीं है? नहीं, हम उनके सेवकों के हृदय में भी उनके चरणों के निशान होते हैं, इसलिए तुम यहाँ अपना कलयुग का यहाँ प्रभाव नहीं दिखा सकते हो। तो भक्तों का सुबह का ये ध्यान होना चाहिए, दोनों चरणों के चिन्हों के साथ हृदय में विराजमान कर लेने चाहिए। और महात्माओं ने और ब्रह्मा आदि ने तो भगवान के चरणों को कहा है कि ये वो बोट है जो भवसागर को पार करने के लिए, चढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चरणों का ध्यान करोगे तो ये दुनिया का समुद्र सुकड़ के गाय के बछड़े के खुर के जितना छोटा बन जाएगा और बच्चा भी उसको पलांग के चला जाएगा। तो भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। प्रविशा पराविशुद्धा, इसका मतलब भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं। गीत कीर्ति, अब इस गीत कीर्ति की बहुत सी अर्थ लिखी है आचार्यों ने, कि एक अर्थ ये है कि ग्वाल बाल भगवान का गीत गा के वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर कन्हैया आज तुम कितना बांसुरी ऐसी बजा रहे हो, आज तुम्हारा श्रृंगार मैया ने अच्छा किया, ये भी गीत हो गया। या कृष्ण अपनी बांसुरी में गोपियों की महिमा के गीत गा रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो भगवान की कीर्ति के गीत ग्वाल बाल गा रहे हैं, या भगवान की कीर्ति गोपियां गा रही हैं, या गोपियों की कीर्ति भगवान गा रहे हैं। ये सभी इन दो शब्दों से आचार्यों ने इसको सब एंगल से इसको कीर्ति कहा है।
तो ये भगवान श्री कृष्ण का देखना इसको कैसे है कि भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से निकले हैं, भाई गायों को आगे लिया है और बहुत से लोग उनको विदा करने के लिए आए। अब वो वन में प्रवेश कर रहे हैं, तब कैसे लग रहे हैं, आगे गैया जा रही हैं, वो सारे ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं और उनके वाम भाग में बलराम जी खड़े हैं और ये उनका रूप है, ऐसे उनके वस्त्र है, ऐसे उनका मुकुट है, ऐसे उनकी माला है, ऐसे धरती के ऊपर जो उनके चरण पड़ रहे हैं, धरती आनंदित होकर उनको सुरक्षित रख रही है और ग्वाल बाल गीत गाते हुए अंदर जा रहे हैं। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। ये असल में एक प्रकार से रूप का कीर्तन है। रात के सत्संग हमने सत्संग किया था, वो उपदेशामृत का 8वां श्लोक उनके घर में, तो उसमें पहला शब्द क्या है, तदरूप तद नाम रूप चरितादि। तद का मतलब श्री कृष्ण, रूप का मतलब उसके रूप का, नाम और चरित्र मतलब लीला का सुकीर्तन करना चाहिए, अच्छी तरह से कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ ये भगवान के रूप का कीर्तन है, ये भगवान के रूप का बहुत सुंदर कीर्तन है। अब इसके तात्पर्य में कुछ खास बात लिखी नहीं है, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। गोपियां याद कर रही हैं भगवान के दिव्य, श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को, दिव्य रूप को। कृष्ण बहुत सुंदर नटवर का वेश धारण किया है, सुंदर पुष्पों की माला पहनी हुई, एक पुष्प कानों के ऊपर रखा हुआ है और गोपियों के हृदय में उसके कारण जो है शुद्ध प्रेम का उत्पन्न हो रहा है। कब? जब गोपियों के कानों में भगवान के अधर अमृत वेणु के द्वारा बहता हुआ उनके कानों में पड़ता है तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की लहरें उठती हैं और वो कृष्ण प्रेम में आनंदित हो जाती हैं। इतना लिखा है इस श्लोक में। 6ठा श्लोक पढ़ रहे हैं। आचार्यों ने इसको थोड़ा ऐसे और विस्तार से वर्णन किया है। अब 6ठा श्लोक में आता है इति। इति का मतलब, अब गोपियां जो पहले बोल नहीं पा रही थी अब बोलने के लिए तैयार हो रही हैं। इति वेणु रवम राजन, हे महाराज परीक्षित, जब इस प्रकार वेणु का वादन सुनाई दिया, सर्वभूत मनोहरम, वो तो सारे प्राणियों को आकर्षित कर रहा था, सबको अपनी ओर खींच रहा था। श्रुत्वा, उसको सुनकर, व्रज स्त्रिया, व्रज की गोपियां, सर्वा, सब की सब, वर्णयंतो, वर्णयंतो मतलब उसका वर्णन करने लगी, एक दूसरे को भगवान की वेणु वादन के विषय में और उसके प्रभाव के विषय में बातचीत करने लगी। और भीरे 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 अभिरे भीरे का मतलब एक दूसरे को आलिंगन करने लगी। तो अब सुखदेव गोस्वामी यहां तक बोलेंगे। ये 6ठा श्लोक सुखदेव गोस्वामी का है। वो गोपियों को देख रहे हैं भाव समाधि में। गोपियों पहले गोपियों का वर्णन किया, फिर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। अब उस सुंदरता के बाद गोपियों के भाव क्या है, मतलब गोपियों ने भगवान के वेणु वादन को, जो सबका मन हरने वाला है, गोपियों ने सुना तो एक दूसरे को आलिंगन करने लगी। किस भाव से? असल में वो इतनी प्रेम में विभोर हो गई, वो दूसरी गोपी को समझ रही थी कि ये कृष्ण है और उसके साथ आलिंगन करके और कृष्ण की महिमा का, कृष्ण की लीला का, कृष्ण के रूप का एक दूसरे को वर्णन करने लगी। इति शब्द का यह अर्थ है, पहले गोपियां बोल नहीं पा रही थी, अब आस्ते आस्ते कृष्ण के सुमरण से इन गोपियों का जो है अब मन शांत हुआ है थोड़ा, और अब वो भगवान के वेणु वादन का वर्णन करने जा रही है।
तो कुछ गोपी, किसी एक गोपी ने बोलना शुरू किया। और सब गोपियों के हृदय में ऐसा ही प्रेम उमड़ आया और वो सब एक दूसरे को आलिंगन करने लगी और भाव कृष्ण के प्रति प्रेम का है। अब 7वां श्लोक है, गोपियां बोलती हैं। ये अब श्लोक यहां से लेके 20 तक गोपियों ने गाए हैं और ये श्लोक सारे के सारे जो हैं ये ब्रह्म संहिता वाले स्वर में है। ये सारे के सारे श्लोक जब गाए जाएंगे तो ये ब्रह्म संहिता वाले स्वर में। कुछ जा रहे हैं, टाइम हो गया लगता है। श्री गोपया ऊचु, ये ऊचू है का मतलब सब साथ बोल रही हैं, एक दूसरे के बाद एक बोल रही है। उवाच एक बोलता है, ऊचू बहुत बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? अब इसको ब्रह्म संहिता के स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा। अक्षणतम फलमिदं न परम विदामः। नहीं, ये सही नहीं है। सख्यम पशुम अनिवृतयो वययि वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर अनवेशु जुष्टं यैवा निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अब गोपियां पहले क्या कह रही हैं? अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामः। विदामः हम नहीं जानती हैं, ये वेद से शब्द निकला। वेद का मतलब जानना, विदामः हम नहीं जानती। हम इससे ज्यादा कोई बड़ा आंखों के होने का फल नहीं जानती। किससे ज्यादा? भगवान श्री कृष्ण को देखने की। भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर रूप का अभी वर्णन किया है विराह पीडम, इस कृष्ण को देखना ही आंखों का एक ही मात्र उद्देश्य है, नहीं तो आंखें बेकार है। अक्षणताम फलम, आंख होने का फल ये, अगर आपको आंख मिली है तो उसका एक ही काम है, उसका एक ही फल है। क्या? इदम। इदम का मतलब जैसे ये जो अभी कहा विराह पीडम, ये कृष्ण न परम, और कोई भी इससे महान हम नहीं जानते हैं लक्ष्य। तो जिसको भगवान ने आंखें दी है उसको कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, इससे ज्यादा और आंखों का कोई फल नहीं है। बोला किसका दर्शन करना चाहिए? सख्य पशु अनविवेयोर वययि। भगवान के सखा है, भगवान के बराबर उम्र के। वययि का मतलब भगवान की उम्र के जो सखा है वो पशु अनवयी, वो मतलब पशु का मतलब गायों को। आप जो गाय है और अनुविवरयो हो, वो अपने गायों को आगे करके बराबर के सखाओं के साथ जब वन में प्रवेश करते तब उनको देखना चाहिए। यही आंखों का फल है। अनुविवेशयतो हो, अन्यो विषेत का मतलब एक, कभी एक वन में ले जाते हैं, कभी दूसरे वन में ले जाते हैं। तो वृंदावन में 12 तो वन मुख्य है। 12 वनों के नाम भी कभी ये द्वादश कानन। वृंदावन क्या है? जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, गोविंद गोपीनाथ गोविंद क्या, जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, कालिंदी जमुना जय महावन। जहाँ सब लीला खेला नंद नंदन। द्वादश कानन। तो 12 वन है, 5 जमुना के एक तट पे, 7 दूसरे तट पे। इन वनों के कुछ वनों के नाम याद तो हमको है, सब वनों के नाम आने चाहिए, कौन से कहाँ है जी। 5 उधर है, 7 उधर है। एक तट पे 5 है, एक पे 7 है। आप ऐसे यहां से देखें, वृंदावन हम जाते हैं तो जमुना के, वृंदावन जमुना के जिस तट पे वृंदावन है उस तट पे मधुबन है। वहां से हम गए थे अभी, आप जब आपने आए, आपने दूसरा ग्रुप आया था, मधुबन है।
जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की है। और इसी तरफ फिर आगे जाएंगे, ये सब इस तरफ इस तरफ है तालबन। और इस तरफ जो है तालबन है, और काम्य वन इस तरफ है जमुना के। काम्य बड़ा वन काम्य वन है। बहुला वन इधर है, बहुला गाय। वैसे बहुला वन उपवन है, 12 वनों में नहीं आएगा, मैं समझता ये उपवन है छोटा, जहाँ कुछ लोग रहते थे। बहुला गाय जो बहुला वन लिखा है, बहुला वन है। और दूसरे तरफ क्या है, भांडेर वन है, लोहा वन है, महावन है, बेलवन। बेलवन जहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी मंदिर है, वो बेलवन। काम्य वन तो बड़ा उस तरफ था, जमुना के वो काम्य वन उस तरफ है जहाँ। और वृंदावन खुद है, वृंदावन, काम्य वन, मधुवन, 3। और चौथा अभी बोला 5 है, मन यहाँ 5 पूरे करने हैं। लोहावन दूसरे तरफ है, निधि वन उपवन है, वृंदावन का उपवन है। वो और खदीर वन है। असल में खदीर वन वहां है जहाँ भगवान ने और जो बगला आया था, बगले के रूप में असुर आया था, उसको मारा था। खाई रहे हो मतलब भगवान को खा रहा था, उसका नाम खदीर हो गया। और वहाँ विशेष हमारे लिए है लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर, जहाँ उनके पास नरोत्तम दास दीक्षा के लिए गए थे, वो जगह है वहाँ। और किशोरी कुंड है उधर। भांडेर वन हो गया, और ईस्टर्न साइड भद्रवन। ये कुछ बलराम जी के वन है, भद्रवन बलराम का है। ये उसमें हुआ है, ये ईस्टर्न बैंक पे है। और वेस्टर्न साइड के है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन और वृंदावन। हाँ बस ठीक है, ये 7 उधर है, 5 उधर है। तो ये हम याद क्यों आ गए? सखियों के साथ एक वन से दूसरे वन में गैया ले जा रहे हैं। वृंदावन जो है ये कमल जैसा, इसका शक्ल है कमल जैसा। और ये वृंदावन ऐसे धरती नहीं है जैसे हम समझते हैं। जैसे कमल रात को बंद होता है, दिन को खुलता है, ऐसे दिन के समय एक वन दूसरे वन से बहुत दूर होता है। इसलिए असुर जब आते हैं तो कृष्ण के पीछे दौड़ दौड़ के थक के मर जाते हैं। और रात को भगवान को जब गोपियों से मिलना होता है तो सब वन साथ हो जाते हैं। जैसे कमल बंद हो गया तो उनको एक पांव रखा तो एक वन में, दूसरा पांव दूसरे वन में, तो उनको वृंदावन आने में कोई देर नहीं लगती। और वृंदावन का ही इतना ज्यादा, पहले ब्रज लिखा था, अब वृंदावन लिखा है। तो अचर के वृंदावन इसलिए लिखा है, वृंदारण्य यहाँ लिखा है, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने रास लीला की है। महारास लीला जो पहली हुई है वो बंसी बट के ऊपर जमुना के किनारे वृंदावन में हुई। लेकिन ये महारास जो है इसमें तो सब प्रकार की गोपियां थी। सुपक्षीय गोपियां भी थी, विपक्ष गोपियां भी थी, तटस्थ गोपियां भी थी। तो राधा रानी को ये अच्छा नहीं लगा, वो रास को छोड़ के चली गई, तो कृष्ण पीछे चले। फिर गोवर्धन इससे महान है क्योंकि वहां प्रायः सुपक्ष गोपी आती है, विपक्ष गोपी वहां नहीं आ सकती। लेकिन वहां फिर भी नंद बाबा आदि आते हैं, वहां भी रास होती है। लेकिन राधा कुंड ऐसी जगह है जहां सिर्फ सुपक्ष गोपियां और कोई नहीं आ सकता। तो वो सबसे इसलिए प्रिय है कृष्ण को कि कृष्ण, राधा और उसकी सखियों के अतिरिक्त, मंजरियों के और कोई वहां नहीं आता। वहां केवल 2 ही भगवान के गोप है, उनका कुंज है मेरे ख्याल में। एक श्रीधामा का या सुबल या मधु मंगल, ये 2-3 है जो आ जा सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। तो यहां लिखा है सख्य पशुम अन विवेशयतयो विवई। हम उम्र अपने बराबर उम्र के सखाओं के साथ भगवान एक वन से दूसरी वन में गायों को चरा रहे हैं। वक्त्रम, भगवान का जो मुख है, वक्त्र का मुख, व्रजेश सुतयोर, ये 2 वचन है।
नंद बाबा के पुत्रों का, मतलब कृष्ण बलराम दोनों का नाम ले रही है। ये दो वचन में है, संस्कृत में एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है। अंग्रेजी में दो सिंगुलर प्लूरल इतना ही है, दो वचन नहीं है, दो वचन है। वक्त्रम मन मुख, दोनों का मुख। व्रजेश सुतयो, नंद बाबा के पुत्र। अनवेणु जुष्टम, ये शब्द कहता है उन दोनों में से जो मुड़कर वेणु बजा रहा है, मतलब कृष्ण की बात कर रहे हैं। दोनों में से कृष्ण, दोनों में से कृष्ण। और आचार्यों ने लिखा है कि बलराम कैसे नंद बाबा का पुत्र है, तो उन्होंने वसुदेव ने कहा था कि आपको पुत्र ही मानता होगा, और सब लोग जानते थे ब्रज में कि ये नंद का ही पुत्र है, भले क्योंकि रहा उसके साथ 11 साल। तो दो दो श्लोक दिए हैं आचार्यों ने सिर्फ ये बताने के लिए कि बलराम जी नंद के बेटे के समान मानते हैं सब। इसलिए गोपियां भी दोनों का साथ कह रही हैं, केवल अकेला कृष्ण का कहने में उनको लज्जा आ रही है, इसलिए दो नाम साथ ले रही हैं। वक्त्रम मुख, व्रजेश सुतयोर अनवेणु जुष्टम। अन वेणु जुष्टम, मुड़कर जो असल में वेणु बजा रहा है दोनों भाइयों में, उसका मुख। यैवा निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अब उनके मुख के साथ यैवा निपितम, उस वेणु वादन के कारण, उसकी वजह से, यही या निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। भगवान अपने कटाक्ष, एक दृष्टि डाल रहे हैं, किसके ऊपर? अपने मित्रों के ऊपर, जो उनके साथ जा रहे हैं, जो ब्रज में जो भी जीव है उन सब के ऊपर। गोपियां क्या कह रही हैं? सुनो सखियो, नंद के पुत्रों का कितना सुंदर मुख है, मुखमंडल है। नंद बाबा बड़ा भाग्यशाली है। इन दोनों भाइयों में जब ये वन में प्रवेश कर रहे हैं तो अपने सखाओं के साथ घिरे हुए हैं और अपने गायों को एक वन से दूसरे वन में ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी वेणु को अपने मुख के ऊपर धारण किया है और प्रेम से ब्रजवासियों के ऊपर अपनी नजर डाल रहे हैं, कटाक्ष डाल रहे हैं। जिनको आंखें हैं उनको इससे ज्यादा और कोई फल नहीं है, इनका ही दर्शन करना चाहिए। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण और गोपियां क्या कहना चाह रही हैं? अरे कहां घर के अंदर बंधी हुई बैठी हो, आंखें हैं तो चलो वृंदावन में जहां भगवान बैठे हैं बांसुरी बजा रहे हैं देख के आए। वहां जो बैठे हैं उनके ऊपर भगवान नजर डाल रहे हैं, हम घर बैठे हैं कैसे देख पाएंगे, चलो चले। इसके मन का भाव है कि चलो चलती हैं। और ऐसी गोपियां कई बार वेश बदल के गोपों का वेश धारण करके वन में चली जाती थी और झाड़ियों के पीछे से जाके वो देखती थी इनको गैया चराते हुए। अगर आप घर के अंदर बंदी बना के बैठी रहोगी तो कब कृष्ण को देख पाओगी? अरे भगवान ने आपको आंखें दो दी है तो इनका सबसे बड़ा फल यही है, चलो कृष्ण को देखते हैं। गोपियां ये जानती थी कि हमारी बड़ी सास है, माता है, घर में जो बैठी हुई हैं, वो हो सकता है हमारे ये प्रेम के बात को सुन ले और कहें कि मत जाओ। तो कहते आंखों का फल ये है, सबके लिए ये फल है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। उन्नीस श्लोक तक अलग अलग गोपियों ने ये श्लोक कहे, ऐसे आचार्यों का मत है। मेरे ख्याल में हो गया समय आज का, कल देखेंगे। अब इसके बाद वही है, चोत प्रवाल बृहस्तो बकोत पालाब्ज, ये उनके श्रृंगार का वर्णन है।
चलो इसको कल देखेंगे, 12:30 हो रहे हैं ना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मुझे जिज्ञासा थी, जो आपने बोला भगवान के रंग के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि वो श्रृंगार रस में है। हाँ, कुछ भगवान जो रंग है श्रृंगार रस का, ये श्याम वर्ण है। श्रृंगार रस का मतलब माधुर्य रस को श्रृंगार रस कहते हैं। तो गोपियों मतलब ये जो प्रेम का, ये गोपी प्रेम का, ऐसे इन रंगों का ऐसा कहीं, सबका तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये श्रृंगार रस का रंग है, ऐसा इसका वर्णन है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी, अभी आपने शुरू में बताया कि कृष्ण 3 हुए थे, 3 नक्षत्र में तीन कृष्ण जी हुए थे, मतलब एक वसुदेव के यहाँ पर हुए, एक नंद महाराज। दो बोला ना, 2 ही हुए ना? 2। कृष्ण एक ही है, लेकिन 2 भावों में प्रकट हुए। फिर वो एक में मार होता वैसे 3 भाव कृष्ण के कहते हैं। द्वारका का मधुर भाव है, वृंदावन का मधुरतर है, और मथुरा का मधुरतर है, और वृंदावन का मधुरतम है। कृष्ण एक ही है, लेकिन भावों में अंतर है। वो बहुत मधुर भाव है द्वारका का, उससे अति मधुरतर है मथुरा में, और मधुरतम है वृंदावन में। तो कल होमवर्क में अपने क्या देखना है, वेणु, मुरली और इनका थोड़ा खोज करना है। और 12 बनों को तो आज बता ही दिया। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। असल में ये बहुत गंभीर विषय है, गोपियों के भाव है। हम उस स्तर पे नहीं है, इसलिए उसका उतना रस आस्वादन नहीं कर सकते। हमारा अपना उतना स्तर नहीं है। क्या? वो पूछने की कल वाला लेक्चर कल कहाँ पर? कल एक और है, कहाँ है? यहीं पर ही, वो गोल्डन साइड के जहाँ हम रह रहे हैं, उधर की साइड के पास। अच्छी बात है। हरे कृष्णा। एग्जैक्टली बता दो कहाँ पर है।